नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मिल पहल क्लासेज नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांतों की और इसमें आज अधिगम का सिद्धांत लेकर के आए हैं प्रबलन का सिद्धांत। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन है ये क्लार्क एल हल ने किया था, जो कि अमेरिका के विद्वान थे। उसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि इनकी पुस्तक का नाम कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तो इनकी पुस्तक की अपन बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम था व्यवहार के सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ बिहेवियर। उसके बाद में इनकी मुख्य जो बात आती है वो मैं आपको बताऊं। इन्होंने क्या बताया कि सीखना जो है ना वो क्या है, एक आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये आप ध्यान करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। सीखना है ये आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी आप सबसे पहले तो क्या होगा, नीड होगी ना किसी न किसी चीज़ की। आज तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, वो आपकी क्या है, आवश्यकता है। उसकी पूर्ति करने के लिए आप जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं वो क्या है, सीखना है। अर्थात सीखना है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। यदि आप अपने आप में पहले आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता की पूर्ति यदि आप करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से सीखना पड़ेगा। मेरी आवश्यकता की पूर्ति, मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड में जाना है, और इसकी पूर्ति कैसे होगी? यदि मैं कुछ सीखूंगा कि क्या सिलेबस है क्या नहीं, उसको पूरा कवर करूंगा, सीखूंगा, तब जाकर के वहां पर मेरी आवश्यकता की क्या होगी, पूर्ति होगी। इसके बाद में उपनाम की बात करते हैं। ये इसके सारे उपनाम हैं। जैसे सबसे पहले है आपका परिकल्पित निगमन सिद्धांत भी कहते हैं इसको, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, गणितीय सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, जैविक अनुबंधन सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, ठीक है, सबलीकरण सिद्धांत भी इसको कहते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और परिष्कृत अधिगम सिद्धांत भी इसी को ही कहा जाता है। ये इसके बहुत सारे नाम हैं। ये नाम आप मुख्य रूप से याद कर लेंगे, इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, और एक प्रबलन वाला खुद है ही, ठीक है। चालक न्यूनता वाला भी आप ध्यान कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो हैं उनकी नज़र ज़्यादातर इन्हीं पर रहती है। इसके बाद में प्रबलन, या यूँ कहें कि पुनर्बलन होता क्या है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करने के बाद में हमें जो पुनर्बलन दिया जाता है वो पुनर्बलन जो है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें धनात्मक पुनर्बलन मिलता है और उस कार्य को हम और आगे सुचारू रूप से करते हैं। यदि अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो ऋणात्मक पुनर्बलन मिलता है, चाहे वो अध्यापक के द्वारा मिले या माता पिता के द्वारा मिले। साधारण रूप से यदि देखते हैं तो पुनर्बलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सतत होता है और एक आंशिक। सतत का मतलब लगातार होता है, और एक कभी कभी जब दिया जाता है तब उसको बोलते हैं पुनर्बलन। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ ये देखेंगे कि ये जो पुनर्बलन सिद्धांत है या प्रबलन सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात तो ये थी कि क्या करता है, ये आवश्यकता पर बल देता है। क्या करता है, ये आवश्यकता पर बल देता है कि अपनी डिमांड क्या है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उस पर ये बल देता है। उसके बाद में बालकों की जो आवश्यकता होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये विभिन्न कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम है उसके निर्धारण में भी क्या करता है, योगदान देता है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये पुनर्बलन जो है उस पर विशेष बल देता है। यदि पुनर्बलन या प्रबलन की बात आती है और वहाँ हल्का नाम नहीं होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस पर बल देने वाला कौन है, स्किनर है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत जो दिया था, ठीक है ना, तो उनके प्रतिपादक स्किनर का नाम वहाँ पर आता है, ये आप ध्यान करेंगे। साथ ही साथ ये बालक जो हैं उन बालकों को मोटिवेशन देने का काम भी ये सिद्धांत करता है, और ये जो आपके हाई लेवल के जो हैं बच्चे उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या माना गया है, उपयुक्त माना गया है। आपको पता है कि पुनर्बलन की अपन बात करते हैं तो ये जो आपके उच्च स्तर के बच्चे होते हैं उन्हीं पर ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये छोटा सा सिद्धांत था, कोई ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ में आप अपने पेन कॉपी भी रखा करो ताकि आप उसको थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहें। इसके बाद में मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एक छोटा सा सिद्धांत है जिसका नाम आता है समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत, ये जो समीपता का सिद्धांत है इसका प्रतिपादक जो है वो है एडविन गुथ्री। मैं अलग से बता दूंगा ये आपको कौन है, ये एडविन गुथ्री इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और उपनाम की बात करते हैं तो इसको स्थापनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, खरगोश पर।
इस प्रकार से ये छोटा सा ही आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान करेंगे आप। अब एक चीज़ आपको और बताऊं, यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें आप, ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन है वो मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा कोई वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।